हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रताप सिंह एक बार फिर से आपके सामने कुछ इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हुआ हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप सभी देखिए और बताइए कि क्या इनमें कोई एरर है, और शायद क्वेश्चंस देखकर आपको इनमें ये भी पता चल जाए कि हम लोग क्या चीज़ की स्टडी आज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेटर आई आर्ग्यूड विद द डॉक्टर अबाउट इफ आई हैड हिट माई हेड। सेकेंड क्वेश्चन है आई वॉज वंडरिंग इफ टू गो फॉर अ स्विम। और थर्ड क्वेश्चन है आई कॉल्ड हिम टू फाइंड आउट इफ और नॉट ही रियली वेंट टू स्कूल। ओके, चलिए बताइए क्या ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं या तीनों सेंटेंसेस में कुछ गलती है। ठीक है, और अगर गलती है तो क्या है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, तीनों सेंटेंसेस आप सभी ने देख लिया। अब आप सभी उत्तर दीजिए, और जिनके समझ में नहीं आ रहा है वो देखते हैं कि आगे जो है क्या है इस पूरी स्टोरी इन तीनों सेंटेंसेस के बारे में। देखिए, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेकिन बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो है क्या? इफ़ एंड वेदर। समझ गए ना? इफ़ और वेदर के बारे में। ठीक है, इफ़ और वेदर दोनों ही क्या है? कंजंक्शंस हैं। दोनों ही क्या है? कंजंक्शंस हैं। ठीक है, तो इनमें जो है सबसे पहले आप ये समझिए कि इफ़ और वेदर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं। आपने नरेशन अगर पढ़ा होगा कहीं कभी ना कभी, उसमें जो यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनका आंसर देने के लिए नरेशन चेंज करते समय हम लोग इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं कहूँ ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू रेडी। ठीक है, ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। अब अगर इसका नरेशन चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? ही सेड। अब यहाँ पे दैट नहीं लगाया जाता। ये 2 कंजंक्शंस लगाए जा सकते हैं यहाँ पे। आप चाहे तो इफ़ लगाइए, चाहे तो आप क्या लगाइए? वेदर। और इसको असर्टिव बना दिया जाता है आई, ठीक है ना, वॉज रेडी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका नरेशन चेंज करते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इफ़ का यूज़ किया या फिर वेदर का यूज़ किया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए आप चाहे इफ़ का भी यूज़ करिए, चाहे वेदर का यूज़ करिए। बोलचाल में ज़्यादातर लोग इफ़ का यूज़ करते हैं और लिखने में ज़्यादातर किसका यूज़ किया जाता है? वेदर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेदर इसमें ज़्यादा फॉर्मल, इट इज़ मोर फॉर्मल। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो आगे की स्टोरी है वो थोड़ी सी समझने के लिए है। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक एग्ज़ाम में मुझे एग्जैक्टली सेंटेंस नहीं याद आ रहा है, उसमें जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है ही सेड आर यू रेडी। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको इफ़ से भी यही सेम आंसर दिया है, वेदर से भी सेम आंसर दिया है, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? वेदर वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, एक एग्ज़ाम में ऐसा हो चुका है, 2012 का कोई एग्ज़ाम था। ठीक है, एक स्टूडेंट पेपर लेकर आया था मेरे पास। उसने पूछा कि सर यही इफ़ और वेदर दोनों यूज़ कर सकते हैं, टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, तो यही ऑप्शन जो है इफ़ के साथ भी दे रखा है और यही ऑप्शन वेदर के साथ भी दे रखा है। तो इन दैट केस यू हैव टू चूज़ द ऑप्शन विद द वेदर बिकॉज इट इज़ मोर फॉर्मल। ऑलराइट, इन स्पीकिंग वी यूज़ इफ़ एंड इन रिटन इंग्लिश जनरली वी यूज़ वेदर, सो इट इज़ मोर फॉर्मल। ऑलराइट, नाउ विल प्रोसीड फर्दर। आगे देखिए क्या है इसमें। आगे इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये बात तो आप सभी के समझ में आ गई कि इफ़ और वेदर जो है जनरली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे जो वर्ड्स ऑफ डाउटिंग होते हैं उनके साथ भी आप इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ड्स ऑफ डाउटिंग, ठीक है, के साथ भी आप क्या यूज़ करते हैं? इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे इनके बीच कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई डोंट नो क्या है? आई डोंट नो, तो इसके साथ आप क्या यूज़ करोगे? इफ़ या वेदर यूज़ करोगे। ठीक है, आई डाउट
इसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, इफ़ या वेदर यूज़ करोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कहा जाए क्या, आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल, क्या यूज़ करोगे, इफ़ या वेदर यूज़ करोगे। तो ये सभी क्या है, वर्ड्स ऑफ डाउटिंग है, समझ गए ना। इन सभी के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपने इनके दो जनरल यूसेस को समझ लिया। पहला तो क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए, और दूसरा क्या है, वर्ड्स ऑफ डाउटिंग के साथ इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। आई डोंट नो, इफ़ या वेदर। एग्जाम में इसके ऊपर एरर देता है यहाँ पर दैट लगाकर, तो आपको केयरफुल रहना है कि यहाँ पर दैट नहीं आना चाहिए, इफ़ या वेदर आना चाहिए। इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या, आई डाउट दैट ही विल पास, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस क्या है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिख दिया है। तो ये सेंटेंस लेकिन क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये वर्ड ऑफ डाउटिंग आ गया है। वर्ड ऑफ डाउटिंग होने की वजह से यहाँ पे दैट नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इफ़ या वेदर में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ये होगा सही। समझ गए। तो ये दो प्लेस ऐसे हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए और वर्ड ऑफ डाउटिंग के साथ, जहाँ पर कि हम इफ़ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ वेदर का ही प्रयोग किया जा सकता है, वहाँ पर इफ़ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जगह कौन सी हैं, देखिए। इसमें सबसे पहले एट फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है, एट फॉलोइंग प्लेसेस वी यूज़ वेदर। निम्न स्थानों पर हम क्या यूज़ करेंगे, वेदर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जगह कौन सी है, ये जगह है, इसमें सबसे पहले प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, वेदर आता है। इफ़ का प्रयोग अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना। अगर आगे इम्परेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर क्या आता है, वेदर, वेदर प्लस इन्फिनिटिव, समझ गए ना, वेदर प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। और क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, इन्फिनिटिव लगाना पड़ता है, तो हम वहाँ पे वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। और थर्ड है क्या, कि वेदर के साथ क्या यूज़ होता है, वेदर के साथ क्या यूज़ होता है, और नॉट, ठीक है ना। और सिर्फ आप लिख दीजिए वेदर और, ठीक है। अब अगर ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आइए इनके ऊपर हम कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या कि जैसे एक एग्जांपल कहा जाए आपसे कि कैन यू टेल मी, can you tell me if or not you are interested in this job। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो अब बताइए इस सेंटेंस में एरर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। अभी पीछे ही हमने क्या देखा, पीछे ही हमने क्या देखा, पीछे हमने क्या देखा कि वेदर के साथ और का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो है क्या है, इफ़ के साथ और आया है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे इफ़ के बजाय क्या होना चाहिए था, वेदर, ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, जैसे अगर एक सेंटेंस कहा जाए आपसे कि आई डोंट नो इफ टू बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है, ये सेंटेंस आ गया। अब फिर से वही कहानी है, यहाँ पर आप सभी देख लीजिए कि वेदर के साथ क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। टू का प्रयोग वहाँ नहीं किया जा सकता है। और इस एग्जांपल में आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे टू बाई आया है, क्या है, इन्फिनिटिव, और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, इफ़। तो ये चीज़ क्या है, गलत है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया,
ये सेंटेंस आपका हो गया गलत। अब इसको सही करने के लिए हमें इफ़ के साथ यहाँ पर इफ़ की जगह पर यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था, वेदर लगाना चाहिए था। ये हो जाएगा आपका सही। इफ़ गलत है, ठीक है ना, इफ़ गलत है, क्या सही है, वेदर सही है। इज़ इट क्लियर। और इसी में थर्ड पॉइंट, थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको कि we are not interested in if we get good jobs and that kind of things। चलिए बताइए सेंटेंस सही है गलत है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आया है एक प्रपोजिशन इन और उसके बाद क्या यूज़ किया गया है, इफ़ का यूज़ किया गया है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है, हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर जो तीनों पॉइंट हमने देखा, प्रपोजिशंस के बाद क्या यूज़ किया जाता है, वेदर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इन आया है और इनके बाद हमने क्या यूज़ किया है, इफ़ यूज़ किया है। तो सेंटेंस गलत हो गया। इफ़ गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वेदर होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपका सही सेंटेंस, ठीक है। तो अब अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेदर और इफ़ में क्या डिफरेंस है, तो वो आप जल्दी से जो है, जो शुरू में मैंने 3 क्वेश्चंस आपको लिखे थे उसका आंसर बता दीजिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या, लेटर आई आर्ग्यूड विद द डॉक्टर अबाउट इफ़ आई हैड हिट माई हेड। बताइए इसमें क्या गलती है, गलत है, क्या गलती है। यहाँ पर अबाउट आया हुआ है जो कि ये क्या है, प्रपोजिशन है, और इस अबाउट के बाद क्या आया हुआ है, इफ़ आया हुआ है। तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ इफ़ के बजाय क्या होना चाहिए था, वेदर होना चाहिए था, क्योंकि प्रपोजिशंस के बाद हम लोग इफ़ का प्रयोग नहीं करते, प्रपोजिशंस के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेदर यूज़ करते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है, आई वॉज वंडरिंग इफ़ टू गो और गो फॉर अ स्विम। ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया हुआ है, इन्फिनिटिव आया हुआ है, और इन्फिनिटिव से पहले हम लोग जो है इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, वेदर का। तो इफ़ यहाँ पर गलत है, इसको हटाकर आपको क्या लगा देना चाहिए था, वेदर लगा देना चाहिए था। और थर्ड सेंटेंस बताइए, आई कॉल्ड हिम टू फाइंड आउट इफ़ और नॉट। तो ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आ गया और के साथ हम लोग इफ़ का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप सभी समझ गए कि किस तरीके से हम लोग इफ़ का प्रयोग करते हैं या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं इसको समराइज़ कर दूं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए या वर्ड ऑफ डाउटिंग के साथ हम लोग इफ़ या वेदर दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हालांकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में वेदर जो है ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है, ठीक है, लेकिन सही दोनों होता है। लेकिन अगर वहाँ पे प्रीपोजिशन आया हो तो प्रीपोजिशंस के बाद इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है, वेदर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से अगर वहाँ पे इन्फिनिटिव आया हो तो इन्फिनिटिव के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है, वेदर का प्रयोग किया जाता है। और अगर वहाँ पे और आया हुआ है तो उसके साथ भी वेदर का प्रयोग किया जाना चाहिए, इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।